हेलो एवरीवन। माइक हेलो। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जीओसी ऑर्गेनिक का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हम आज इसके में सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है और हम इसको क्यों पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे। अगर आपका जीओसी वीक है, आपको अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, तो आपको आगे चल के जो कोई भी नेम रिएक्शन हो या रिएक्शन मैकेनिज्म हो, उसमें आपको बहुत ही तकलीफ आने वाली है। इसलिए आपको जीओसी को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज का टॉपिक जो हमारा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम पहले समझते हैं हम जीओसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। चौथा हाइपर कंजुगेशन। एंड पांचवा यहाँ लिख देते हैं एरोमेटिक टी। और एक और उसमें पढ़ेंगे हम लास्ट, वो जो होगा हमारा वो स्टेरिक इफेक्ट। तो हम ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक जो हम जीओसी में पढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड स्टेरिक इफेक्ट। ये जो सारी चीज़ है, इसको छोड़ के ये सब जो बाकी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, इन सबको, ये जो ऊपर के 4 हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम अपना जो टॉपिक होगा, हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि इसके नाम में लिखा है, इंडक्टिव मीन्स इंडक्शन, किसी भी चीज़ का इंडक्शन कराना। इंडक्टिव दो, इसका मतलब होता है इंडक्शन। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या इंड्यूस कराएंगे। तो हमको पता है जो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो हमको कोवेलेंट बॉन्ड, अभी कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं H2। नॉन पोलर मीन्स एग्जांपल दिस कार्बन Br। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसका जो ईएन है, इसका ईएन है, दोनों का ईएन में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए जो बॉन्ड है नॉन पोलर है। इसमें ईएन का डिफरेंस है, इसका ईएन ज़्यादा होता है, इसका हाइड्रोजन का ईएन ऑक्सीजन के ईएन के मुकाबले कम होता है, इसलिए बॉन्ड जो हमारे पोलर बॉन्ड होता है। और पोलर बॉन्ड जैसे COH, ये सब हमारे पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे नॉन पोलर बॉन्ड में हम अगर पोलैरिटी ला देते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। द इंडक्शन ऑफ इंड्यूस पोलैरिटी इन द नॉन पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको, इस बॉन्ड में 2 तरीके से हम पोलैरिटी ला सकते हैं। पहला पोलैरिटी, अगर पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। कितना हो गया? अगर हम पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड को करीब लाते हैं, इसका हमारा 2 तरीका होता है, थ्रू स्पेस, थ्रू बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ले लें और Br, और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं COH।
हमको पता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। और बॉन्ड के थ्रू हमको पता है ऑक्सीजन का ईएन कार्बन के ईएन से ज़्यादा होता है, तो जो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव। ये पहले हमारा जो बॉन्ड था ये नॉन पोलर था। ये बॉन्ड जो था कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन के नॉन पोलर था, लेकिन अब यहाँ पे पोलैरिटी आ गई है। ये पोलैरिटी कैसे आई? थ्रू स्पेस आई। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। और इसको हम सैल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें एक जो कार्बन का जो बॉन्ड था पहले हमारा नॉन पोलर था, अब इसमें पोलैरिटी आ गई। ये चार्ज का यहाँ पे चार्ज जनरेट हो चुका है, तो ये पोलैरिटी आ गई हमारे बॉन्ड में। कैसे बॉन्ड में आई? थ्रू बॉन्ड। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड में को पोलर बनाने के लिए दो तरीके हैं, थ्रू स्पेस, थ्रू बॉन्ड। अगर स्पेस के थ्रू होता है उसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं, अगर बॉन्ड के थ्रू होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तक यहाँ पे हमारा हम समझ गए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या, कैसे, मतलब होता क्या, उसको हम इंट्रोड्यूस किसी बॉन्ड में पोलैरिटी में लाते कैसे, यहाँ तक तो हम समझ गए। ठीक है, तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन लिखना चाहें जो बुक वगैरह में लिखा रहता है, हम लोग जो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसको करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये पोलराइजेशन इफेक्ट इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। लेकिन ये जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। तो हम जो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। फिर से स्टार्ट कर दूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, जो रटा रटा डिफिनेशन होता है, क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ईएन डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टेड एटम। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो हम उसको आज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कार्बन एक कोई ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया कार्बन एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट कब शो करेगा? मान लीजिए इस ग्रुप का ईएन है, हम ईएन लिखते ईएन जी, और कार्बन का ईएन है ईएन सी। अगर इस ग्रुप का ईएन कार्बन के ईएन से कम हुआ तो ये हमारा जो ग्रुप होगा ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये जो पार्शियल डिस्प्ले जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को GH लिखते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EDG। अगर वहीं पे अगर इस ईएन ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन ईएन ऑफ कार्बन, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं किस जो कार्बन या किसी भी पेरेंट चेन से जो ग्रुप अटैच है उसका ईएन को हम चेक करेंगे। अगर ईएन ज़्यादा हुआ तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अगर ईएन कम हुआ तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ऐसे हम ईएन को प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को ऐसे ही मतलब डिफाइन करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू कंपेयर करेंगे। हम आज के टॉपिक में हम प्लस आई इफेक्ट को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हम प्लस आई, देन अगला टॉपिक में माइनस आई को हम कवर करेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा इसका इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा फीचर देख लेते हैं। ठीक है, पहला फीचर, इट इज वीक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है ज़्यादा स्ट्रांग इफेक्ट नहीं मानते इसको, वीक इफेक्ट होता है। और ये होता है विया सिग्मा बॉन्ड। तीसरा होता है इट
फोर्थ डिस्टेंस, ये हमारे 4 फीचर हैं। क्या तो फीचर क्या हमारा पहला फीचर है इट इज ए वीक इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है आगे देखेंगे हम, ये वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, और थर्ड है क्या ये परमानेंट इफेक्ट होता है, और ये चौथा फीचर है डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी प्लस आई या माइनस आई जो है वो घटेगा। तो हमारे 4 फीचर हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। तो हम पहला अपना प्लस आई इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो हम इसका कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट आर पावर बिटवीन, हम इसको किसके किसके बीच कंपेयर करेंगे, अल्किल ग्रुप, ठीक है। हम आइसोटोप जैसे टी हाइड्रोजन, फिर हम करेंगे चार्ज्ड ग्रुप, जो हम कंपेयर करेंगे अल्किल ग्रुप के बीच में, ड्यूटेरियम टाइटेरियम और हाइड्रोजन के बीच में, और हम कोई चार्ज जो हमारा कोई चार्ज्ड ग्रुप होगा उसके बीच में कंपेयर करेंगे। तो हम पहला अल्किल ग्रुप में कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा होगा, पहला अल्किल ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं। अल्किल ग्रुप जैसे एग्जांपल लिख देते हैं सी, यहाँ पे ये सब कोई चार्ज्ड ग्रुप हो गया, जैसे हमारा O माइनस, NH माइनस, ETC, COO माइनस, इन सब के बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो हम पहला कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अल्किल ग्रुप के बीच में। हम कैसे अगर हमारे पास अल्किल ग्रुप है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो पहला हम कंपेयर स्टार्ट करते हैं अल्किल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो पहला है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। जिसका अभी इसको हम एग्जांपल तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिए हम OH, ठीक है, एक CH3, बी एग्जांपल अगर इसमें हमको प्लस आई कंपैरिजन करना है तो हमको पता है जो CH3 होता है प्लस आई ग्रुप होता है, ठीक है, और ये जो OCHO माइनस होता है माइनस आई ग्रुप होता है। इसको हम आगे देखेंगे माइनस आई क्यों होता है। अगर हमको कंपेयर करना है प्लस आई किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो हम देखेंगे प्लस आई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको हम नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 1 1 2। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि ब्रांचिंग हमारा यहाँ पे 1 कार्बन पे, यहाँ पे 2 सेकेंड कार्बन पे, तो जितना करीब जो ब्रांचिंग रहेगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ए के मुकाबले, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग। हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग नंबर ऑफ ब्रांचिंग। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई की जो पावर होगी वो भी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल लाइक दिस हम ले लेते हैं, लाइक दिस कार्बन 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 कार्बन, बी कार्बन 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 एंड सी कार्बन कार्बन कार्बन
हमने 4, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सब में 4 4 है। यहाँ पे ब्रांचिंग, 0 ब्रांचिंग, यहाँ पे यहाँ पे नंबर 1 पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पेरेंट चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग कितना, 2 ब्रांचिंग है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगा प्लस आई की जो पावर होगी वो भी बढ़ेगी। तो हम इसमें कंपेयर करें तो हमारा होगा सी में प्लस आई ज़्यादा होगा, बी में, और फिर ए में। अगर ये हमारा कोई पेरेंट चेन जुड़ा है, ठीक है, ये पेरेंट चेन, उसको हम पी से लिखते हैं, पेरेंट चेन कोई जो हमारा जुड़ा है, इसमें हमारा कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, तो हम प्लस आई को ऐसे कंपेयर करेंगे, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। किस में होता है, हम अल्किल ग्रुप में कंपैरिजन देख रहे हैं। तो हमारा जो प्लस आई का जो ऑर्डर होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम थर्ड पे जाते हैं। जो प्लस आई होता है, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्किल ग्रुप में देख रहे हैं। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना प्लस आई, उसका पावर जो ज़्यादा होगा। एग्जांपल लाइक एक कार्बन, यहाँ पे कोई पेरेंट चेन जुड़ा है, ठीक है, बी, ये हमारा पेरेंट चेन है, इससे 2 कार्बन, एंड सी, ये पी सी एक। तो अगर हमको इसमें ऑर्डर को कंपेयर करना होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 है। तो हमारा जो प्लस आई का ऑर्डर होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये ओवरऑल ये अल्किल ग्रुप में 3 को हम कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग एंड द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अल्किल ग्रुप में हम बेसिकली ये 3 चीज़ देखते हैं। अब हम लोग अल्किल ग्रुप में ओवरऑल प्लस आई का ऑर्डर देखते हैं कैसे होगा। अगर हमारे पास ब्रांचिंग आ गया, नंबर ऑफ कार्बन आ गया और डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग एक साथ आ गया, तो हम उसको कैसे कंबाइन में देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल प्रेफरेंस होगा, ऑल प्रेफरेंस होगा, तो हमारा कैसे होगा, पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग जितने करीब होगी उसका प्लस आई का पावर जो ज़्यादा होगा। फिर देखेंगे हम ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, जो लास्ट में हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो हमारा प्रेफरेंस होता है ये होता है, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, एंड लास्ट में देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आपको इसको हम बोलते हैं डी या DNB, इसको हम बोलते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं ऐसे, DBN रूल। डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम, DBN रूल। ठीक है, अगर आपको अल्किल ग्रुप दिया हो, अगर आपको प्लस आई निकालना हो और अल्किल ग्रुप में, तो हम DBN रूल को यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग एंड नंबर ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अल्किल ग्रुप को देखते हैं, फिर ओवरऑल देखेंगे हम। ठीक है, एग्जांपल, जैसे हमारा कोई एग्जांपल लिखते हैं ए। ठीक है, ये हमारा कोई पेरेंट चेन है। ठीक है, इसमें हमारा जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, और हमारा बी है, ये पेरेंट चेन सी। ठीक है, एंड डी, इसको हम पीसी मीन्स पेरेंट चेन। अगर हमको प्लस आई कंपेयर करना है
कि इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, इसका होगा, इसका होगा, या इसका होगा, या इसका होगा। ठीक है, तो ऑर्डर देखते हैं। पहला रूल क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, जितना ब्रांचिंग करीब होगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। तो देखते हैं ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ पे, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे ब्रांचिंग 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पे है। तो देखते हैं ब्रांचिंग कितना करीब है। तो यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ पे भी सेकंड पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे है। तो पहला कंपैरिजन हमारा इन दोनों के बीच में होगा। ये भी पहले पे, यहाँ पे पहले पे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे बराबर हो गया। तो हम सेकंड रूल पे आते हैं, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग। सेकंड जो प्रेफरेंस होता है, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग। फर्स्ट पे 1 ब्रांचिंग, फर्स्ट पे 2 ब्रांचिंग। तो हमारा हो गया, जो हो गया ऑर्डर होगा B ग्रेटर देन C। ठीक है, हो गया, यहाँ पे हो गया। और देखिए अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, B या C हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पे, ये भी सेकंड पे है। ठीक है, सेकंड पे थोड़ा रुक दो 1 मिनट। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों में तो हमारा हो गया ऑर्डर। अब इसमें कंपेयर, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग सेकंड पे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग जो ब्रांच का डिस्टेंस है यहाँ पे सेकंड पे, यहाँ पे सेकंड पे है। तो ये तो हमारा हो गया। फिर नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी सेम है, 1 1 और ये तो सेम हो गया। अब हम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, पेरेंट ये जो चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन को चेक करो, जो हमारा लास्ट प्रेफरेंस है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ 4 और 5, देन पावर हो गया ग्रेटर देन एंड D। ठीक है, तो लास्ट में हमारा ए हो गया। तो हमारा ओवरऑल जो प्रेफरेंस होगा ये होगा हम प्लस आई का। हम तो अल्किल ग्रुप में हम प्लस आई को ऐसे कंपैरिजन करते हैं। हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं प्लस आई इफेक्ट इन अल्किल ग्रुप। तो हमको ये रूल याद करना पड़ेगा, DBN, डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग एंड नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ये रूल हमको फॉलो करना है सीरीज वाइज। पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो ये हमारा पेरेंट, इसको कार्बन मत समझिएगा, ये हमारा पेरेंट चेन है, ये भी पेरेंट चेन है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रांचिंग है ये 1 कार्बन पे है। ठीक है, ये हमारा 1 कार्बन है, इसको भी 1 मार्क कर लेते, 1 मार्क कर लेते। तो ब्रांचिंग कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे, इसमें नहीं है फर्स्ट पे, यहाँ फर्स्ट पे, और ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो इन दोनों पे हमारा फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग है। तो ठीक है, ये हमारा इन दोनों को, तो पहला रूल में डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, तो यहाँ पे कम ब्रांचिंग है, पहले नंबर पे, और ये तो हमारा रूल तो बराबर हो गया। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग। तो हम अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्लस आई इफेक्ट अगर आपको कंपेयर करना तो कैसे करोगे। आपको सबसे पहले रूल याद करना पड़ेगा, DBN रूल, डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग एंड द नंबर ऑफ द कार्बन। जितना जो ब्रांचिंग कम होगा, जितना डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग कम होगा, उसका जो प्लस आई का जो पावर होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे जो ब्रांचिंग है 1 का फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे इसको फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन। देखते ब्रांचिंग कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग के लिए दोनों तो पहले आगे आ गए, ब्रांचिंग तो सेम आ गया। फिर हम अगला चेक करते हैं, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग, कितने ब्रांच हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 1 ब्रांच। तो हमारा हो गया A ग्रेटर देन B। ठीक है, ये हो गया, A ग्रेटर देन B, ये तो हो चुका। अब हमारा कंपैरिजन बचता है C और D में। तो देखते हैं यहाँ पहले पे नो ब्रांचिंग, यहाँ पे सेकंड पे ब्रांचिंग है, सेकंड पे ब्रांचिंग, यहाँ सेकंड पे नो ब्रांचिंग। तो हमारा जो ब्रांचिंग का डिस्टेंस मतलब जितना कम होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो ब्रांचिंग हमारे 2 कार्बन पे, यहाँ पे ब्रांचिंग हमारा तीसरा कार्बन पे। तो हमको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले रूल से हो गया डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग। तो C का ज़्यादा होगा D के। तो जो ओवरऑल हमारा जो प्लस आई का जो ऑर्डर होगा, तो जो हमारे ओवरऑल जो प्लस आई का जो ऑर्डर है, A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन D। ठीक है, जो ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है। तो हम लोग आज के वीडियो में समझ लें कि प्लस आई इफेक्ट अगर कोई अल्किल ग्रुप हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम समरी बता दे तो आपको एक रूल याद करना पड़ेगा, DBN रूल। DB मतलब डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, B मीन्स नंबर ऑफ द ब्रांचिंग, N मीन्स नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ये हम आपको याद करना पड़ेगा। और जो लास्ट में हम एक समरी लिख दें, अल्किल ग्रुप के लिए प्लस आई का जो ऑर्डर होता है,
जो अल्किल ग्रुप में प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग, एंड लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्लस आई का जो होता है ऑर्डर मीन्स अल्किल ग्रुप में, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ब्रांचिंग, नंबर ऑफ द ब्रांचिंग एंड नंबर ऑफ द कार्बन। और इसमें हम ऑर्डर कैसे देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे ए, देन सेकेंड ए नंबर ऑफ द ब्रांचिंग, थर्ड ए। जितना जो पेरेंट चेन से जितना ब्रांचिंग का डिस्टेंस कम होगा उतना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। और जितना अगर ये हमारा ब्रांचिंग दोनों जगह सेम आ रहा है तो हम अगले पे आ जाएंगे नंबर ऑफ द ब्रांचिंग, फिर वहाँ चेक करेंगे नंबर ऑफ द ब्रांचिंग, अगर वो भी सेम आ जा रहा है फिर हम थर्ड पे आएंगे कम नंबर ऑफ द कार्बन एटम। अगर सब पूरा सेम आ जा रहा है तो उन लोग का प्लस आई इफेक्ट बराबर होगा, अगर लास्ट में नंबर ऑफ द कार्बन एटम ज़्यादा आ जा रहा है उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही कवर करेंगे, प्लस आई इफेक्ट इन अल्किल ग्रुप। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लस आई जो होगा हम लोग कोई चार्ज्ड ग्रुप का और हाइड्रोजन एटम का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।